प्यारे भाइयों और बहनों, आपका महर टीचिंग में स्वागत है। मैं आपको राजस्थान में एसएस सेकंड ग्रेड एसएस में जो पॉलिटी पोर्शन आता है सेकंड ग्रेड का सेकंड पेपर में, जिसके व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद है, उसके जो इम्पोर्टेंट ये पॉलिटी एनसीईआरटी कक्षा 11 की बुक है। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण बिंदु और ये प्रश्न है ना, ये देखो 1 से लगा के 15 तक जितने भी क्वेश्चन है ना, ये वो 15 क्वेश्चंस बताए थे ना मैंने, वो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के थे। और प्रथम यूनिट और राजनीति विज्ञान की प्रथम यूनिट है ना, परिभाषा प्रकृति क्षेत्र, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाठ के अंत में दिए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ से जब सारे दिए हुए ना, ये महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए, देखो राजनीतिक विज्ञान परिभाषा प्रकृति क्षेत्र, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अंत में दिए होते हैं पाठ के अंत में, वो भी देखते थे हम। ये राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11 की बुक है, जो अभी 2000 हाल ही में चल रही है, 2018 से न्यू एनसीईआरटी के अनुसार वही बुक है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिए हुए हैं, देखो राजनीति विज्ञान की प्रकृति, अध्ययन का क्षेत्र, परिभाषा, आधुनिक दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण, पूरे दिए हुए हैं ना। तो इसके प्रश्न कौन कौन से हैं वो मैं बता दूं आपको। देखो राजनीतिक शास्त्र राज्य से आरंभ होता है और राज्य पर ही समाप्त हो जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये गार्नर ने दी थी अराइटेस में। राजनीतिक विज्ञान को किस विचारक ने पूर्ण या सर्वोच्च विज्ञान माना है? तो राजनीतिक विज्ञान को किसने सर्वोच्च और पूर्ण विज्ञान किसने माना है? तो अरस्तु ने माना था। किसने माना था? अरस्तु ने। ये अराइट है। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान किस कारण कहा जाता है? ये तीसरे का। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान किस कारण कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर क्रमबद्ध अध्ययन होता है। किसमें? राजनीतिक विज्ञान में। राजनीतिक विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्य केंद्रित होता है। परंपरागत दृष्टिकोण किस पर मुख्य केंद्रित होता है? तो परंपरागत दृष्टिकोण है ना, ये सरकार व राज्य के अध्ययन पर है परंपरागत रूप से। तो फिर राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। ये है ना, सब एनसीईआरटी के प्रश्न है, इसलिए यही रिपीट होंगे, आपको यही पढ़ना है। राजनीतिक विज्ञान सरकार से संबंधित विद्या है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो इसकी परिभाषा दी थी लिकॉक ने। किसने दी थी? लिकॉक ने दी थी। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान को अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। कौन परंपरागत राजनीतिक के अध्ययन में सम्मिलित कौन नहीं है? तो सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति का अध्ययन ये सम्मिलित नहीं है। बाकी राज्य का अध्ययन है, राज्य सरकार का अध्ययन है, राजनीतिक दल दबाव समूह का अध्ययन है, लेकिन सार्वजनिक समस्याओं का नहीं है। ये हमने भी पढ़ा था। राजनीतिक विज्ञान को निम्न में से कौन सा तर्क विज्ञान न होने की पुष्टि करता है? कौन करता है? तो राजनीतिक विज्ञान को राजनीतिक विज्ञान में सर्वसामान्य सिद्धांतों का अभाव है। सिद्धांतों का अभाव नहीं है, ये पुष्टि विज्ञान न होने की पुष्टि करता है। क्यों? कि राजनीतिक विज्ञान में सर्वमान्य सिद्धांतों का अभाव है। सिद्धांत तो है, लेकिन ये विज्ञान के आधार पर नहीं है, इसका ये मिलते हैं। और उसके बाद हम व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद के कुछ प्रश्न करते हैं। ये व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद पार्ट है दूसरा। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट के अंत में दिए हुए हैं, ये देख सकते हो। महत्वपूर्ण बिंदु व्यवहारवाद और व्यवहारवाद से अभिप्राय, व्यवहारवाद उपागम का विकास और व्यवहारवाद के उदय के कारण, व्यवहारवाद के लक्षण व आधारभूत मान्यताएं क्या क्या है, व्यवहारवाद की आलोचना व सीमाएं क्या क्या है। उसके बाद व्यवहारवाद का योगदान अथवा राजनीतिक विज्ञान में महत्व। फिर उत्तर व्यवहारवाद का अभिप्राय। फिर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है सारी डिटेल में इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। फिर उत्तर व्यवहारवाद क्रांति के उदय के कारण। फिर परंपरावाद और उत्तर व्यवहारवाद में अंतर। फिर उत्तर व्यवहारवाद में आधारभूत मान्यताएं एवं विशेषताएं। उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद की तुलना। उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हम पढ़ेंगे प्रश्न, और आप कहोगे तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु भी आपको बता दूंगी मैं। तो व्यवहारवाद उपागम मुख्य संबंधित होते हैं तो राजनीतिक व्यवहार से। कहाँ से होते हैं? राजनीतिक व्यवहार से। और राइट है इसके अंदर। फिर है चार्ल्स मेरियम द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो चार्ल्स मेरियम द्वारा रचित पुस्तक का नाम है न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। क्या है? ब राइट है इसके अंदर। व्यवहारवाद का अर्थ क्या है? तो अनुभववाद। क्या है? व्यवहारवाद का अर्थ है अनुभववाद। समाजवाद भी नहीं, साम्यवाद भी नहीं, उदारवाद भी नहीं है, अनुभववाद है इसका अर्थ। कर्म व प्रासंगिकता संबंधित है। कर्म व प्रासंगिकता संबंधित किससे हैं? तो इसका अंदर उत्तर व्यवहारवाद से। व्यवहारवाद किस प्रकार की अध्ययन की इकाई पर जोर देता है? तो व्यवहारवाद किस प्रकार की इकाई के अध्ययन पे जोर देता है? तो लघु इकाई पे जोर देता है। ये 5 प्रश्न है। उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। ये सब पाठ के अंत में दिए हुए ना, वही है। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक डेविड ईस्टन को कहा जाता है। किसको? डेविड ईस्टन को। जिस तरह हमने देखा था समाजशास्त्र का जनक कौन है? ऑगस्ट काम्टे है ना, उसी तरह डेविड ईस्टन व्यवहारवाद का जनक है। तकनीकी से पहले तथ्य, इस पर कौन जोर देता है? तो तकनीकी से पहले तथ्य, इस पर कौन अधिक जोर देता है? तो सातवें का क्या है? तो ब है, उत्तर व्यवहारवाद देता है। तकनीकी से पहले तथ्य। प्रासंगिकता का सिद्धांत किसने
किससे संबंधित हैं? प्रासंगिकता सिद्धांत है ना, वो उदारवाद से है। किससे है? उदारवाद से। कर्म और प्रासंगिकता पर किसने जोर दिया था? तो ये तो अभी हमने पढ़ा, उत्तर व्यवहारवाद है। और जबकि व्यवहारवाद कर्म और प्रासंगिकता पर किसने दिया था? ये तो बताया व्यवहारवाद, लेकिन इस पर ये नेक्स्ट में ये प्रश्न आया ना, क्रम व प्रासंगिकता संबंधित तो उत्तर व्यवहारवाद से है इस पर, लेकिन जोर किसने दिया था? व्यवहार। यहाँ 90 का अ है, कर्म और प्रासंगिकता पर किसने जोर दिया था? तो ये व्यवहारवाद है। और डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के कितने लक्षण बताए थे? डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के कितने लक्षण बताए थे? तो 8 लक्षण बताए थे। प्रविधि से पूर्व सार पर कौन अधिक बल देता है? तो इस पर जो अनुभववाद है ना, प्रविधि से पूर्व सार पर अधिक बल देता है। सर राइट है इसके अंदर। उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। तो उत्तर व्यवहारवाद का क्या लक्षण नहीं है? तो तकनीक पर जोर, ये लक्षण इसका उत्तर व्यवहारवाद का नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद किस पर जोर देता है? तो उत्तर व्यवहारवाद है ना वो देखो, मूल्य निरपेक्षता पर देता है, राजनीतिक तटस्थता पर देता है, ज्ञान का क्रियात्मक होना, ये सभी पर बल देता है। उपयुक्त सभी होगा, द राइट होगा। उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है। तो मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, व्यवसाय का राजनीतिकरण, सामाजिक परिवर्तन पर बल है, विशुद्ध विज्ञान। तो इसके अंदर मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका, ये ब राइट है ना, इस पर नहीं देता है। किस पर नहीं देता? देखो, मूल्यों की निरपेक्षता पर देता है, महत्वपूर्ण भूमिका पर नहीं देता है, और ब राइट है। फिर 1960 की समाप्ति से पहले व्यवहारवादी क्रांति के किस प्रमुख प्रतिपादक ने व्यवहारवाद स्थिति पर प्रबल प्रहार किया था? तो डेविड ईस्टन ने किया था, ये ब राइट है। तो इसी तरह हम मिलते हैं राज्य की अवधारणा एवं संप्रभुता और राजनीतिक विज्ञान और अन्य विज्ञानों से सहसंबंध, इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट में। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ जो एनसीईआरटी बुक के अनुसार है।